नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 से। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 से, और ये टॉपिक रहने वाला है बायोमोलिक्यूल से, और टॉपिक का नाम होगा विटामिन्स। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स पर, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और हमारा टॉपिक्स ये स्टार्ट होने वाला है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है जिसमें से बहुत कम क्वेश्चंस पूछा जाता है, पर पूछा जरूर जाता है एग्जाम में। तो दोस्त, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए, बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, बात आती है विटामिन्स की। तो विटामिन्स होता क्या है एक्चुअली दोस्तों? विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड इन आवर डाइट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। ये नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, नहीं। ये क्या होती है कि हमको थोड़े क्वांटिटी में चाहिए होती है हमारी डाइट के अंदर, ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे मेन चीज़ क्या होती है, ओके वेट। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि इससे हमारी नॉर्मल मेंटेनेंस, हमारी जो ऑप्टिमम ग्रोथ होती है वो नॉर्मल रहती है, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स मीन्स vitamins are the organic substance. Vitamins are the organic substance which are required in our diet in a small quantity, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हमको एक तो इतने सारे लेने की ज़रूरत है, या हमको कोई एक कटोरी, एक थाली भर के खाने की ज़रूरत है, नहीं। एक यानी कि बड़ा बॉक्स खाने की ज़रूरत है, नहीं। स्मॉल क्वांटिटी में हमें इनको चाहिए फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ and health of the organism तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात सिंपली ये डेफिनेशन है कि विटामिन्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमको अपनी डाइट में चाहिए ही, हर हालत में हमें बॉडी के अंदर ये ज़रूरत ही होती है, खाना ही है, और किसमें, स्मॉल क्वांटिटी में ही लेना है। ओके, फॉर द ऑप्टिमम क्यों लेना है? क्योंकि इससे नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमम ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स फॉर द नॉर्मल ऑप्टिमम ग्रोथ, सेकंड विद द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट? हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, they are responsible for the specific function. They are responsible for the specific biological function. और ये क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकली एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं। ओके, मींस all the vitamins are available in the diet, हमारी डाइट में अगर हम जो खाना खाते हैं, और वी कैन से दैट इन द बैलेंस्ड डाइट लिखो, अच्छा रहेगा, बैलेंस्ड डाइट। हम एक अगर बैलेंस डाइट खाते हैं तो उसमें एटलीस्ट सारे विटामिन सी उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, बात एक और आती है कि लैक ऑफ दीज विटामिन्स causes their deficiencies। क्या हो जाती है अगर हम इन विटामिन को ना खाएं तो उससे क्या हो जाती है? हमारी बॉडी के अंदर इनकी डेफिशिएंसीज हो जाती है। ओके, बात करते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या चीज़ है। मींस ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में डाइट में खाने ही जरूरी होते हैं, जिससे हमारी नॉर्मल मेंटेनेंस होगा, ऑप्टिमम ग्रोथ नॉर्मल रहे और हेल्थ भी रहती है, अच्छी रहती है इससे।
ये हमारे किसके लिए, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी बात, जितने भी विटामिन होते हैं सारे के सारे एक बैलेंस डाइट के अंदर, अगर बैलेंस डाइट कहते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे हमारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं। लैक ऑफ विटामिन, अगर विटामिन की कमी हो जाए तो क्या होता है, कॉजेज देयर डेफिशिएंसी, उनकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, दे आर डिजाइंड by the alphabetical letter, by the alphabetical letter, such as A, B, C, D, E, K, etc। तो हमारे क्या होते हैं, इन विटामिन्स को अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल लेटर से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है। जैसे ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ओके, बात करते हैं। और दूसरी बात, एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ विटामिन्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस ऑफ विटामिन्स कंजप्शन is harmful for us। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम ज़्यादा विटामिन खाते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ज़्यादा खाएंगे तो हार्मफुल होंगे, कम खाएंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर हमको, एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमको लेने जरूरी होते हैं। ओके, तो दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या है ये कि विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में खाना जरूरी होता है ताकि हमारी हेल्थ और ऑप्टिमम ग्रोथ अच्छे से रहे। ये किसके, बहुत सारे स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी विटामिन होते हैं हमारी एक बैलेंस डाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। विटामिन की कमी से उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। दे आर, इसको एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर से इनको डिज़ाइन किया जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एटसेट्रा। ओके, अगर हम एक्सेस विटामिन खाते हैं, इफ़ वी कंज्यूम द एक्सेस ऑफ विटामिन दैट इट दिस वन ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर अस, और ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एक और बात आती है दोस्तों, विटामिन ए से जो डेफिशिएंसी होती है उसका नाम होता है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। लिख देता हूं ये। विटामिन, अगर बात आती है विटामिन बी से, तो विटामिन बी से एक बहुत ही कॉमन डिजीज होती है बेरी। विटामिन, अगर सी की बात आती है, विटामिन सी से बहुत ही एक कॉमन डिजीज है स्कर्वे, SCURVY, स्कर्वे। विटामिन डी की बात आती है तो विटामिन डी से हो जाता है दोस्तों रिकेट्स। विटामिन ई की बात आती है तो विटामिन ई के बात आती है, इसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जब बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, बार बार हम क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं, कपलिंग की जाती है, कोपिंग्स वगैरह वगैरह, क्या होता है, मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं, फिजिकल क्या होता है, उनमें रिलेशंस होता है, उससे क्या होता है, जब दोनों स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं तो जाइगोट उनसे नहीं बन पाता, यानी कि इनफर्टिलिटी बार बार होती रहती है, जिसके अंदर विटामिन ई की कमी होती है। देन विटामिन के की अगर बात आती है तो विटामिन के रिलेटेड टू ब्लड, ये ब्लड से रिलेटेड जो भी होता है, जो भी डिजीज़ होगी, कुछ भी होगी, खून की कमी होगी, वो सब क्या होती है, विटामिन के होती है। तो दोस्तों कुछ ये कॉमन डिजीजेज हैं जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, जो किससे, विटामिन की कमी से हो जाती हैं। और एक्सेस विटामिन से लेने से भी नुकसान होता है दोस्तों। अगर आएंगे हम बात को बताएंगे, एक्सेस विटामिन लेने से भी साइड इफेक्ट करने लगते हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके दोस्तों, बात करेंगे दूसरे पोर्शन की, इसकी क्लासिफिकेशन की। इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन कितने तरीके का होता है, क्या क्या, कैसे इसको क्लासिफाई किया जाता है। ओके, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा विटामिन्स को ही लेके है, क्योंकि इसमें आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो विटामिन्स को लेकर ही होने वाला है। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन की बात आती है, विटामिन क्लासिफिकेशन। अगर दोस्तों विटामिन क्लासिफिकेशन की बात की जाए,
यस, अगर विटामिन क्लासिफिकेशन की बात की जाए, विटामिन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स फॉर ऑन द बेसिस ऑफ solubility, solubility in water or fat. Okay, on the basis of the solubility of vitamins in water and fat, there are two types. First of all, the fat soluble vitamins, and second one is the water soluble vitamins. Okay, बात करते हैं फैट सोल्यूबल मीन्स those vitamins which are soluble in fat, but not in water, such vitamins known as what? Fat soluble vitamins. हमने कहा गया कि जो विटामिन्स फैट में सोल्यूबल होते हैं बट नॉट इन वाटर, पानी में सोल्यूबल नहीं होते, ओनली फैट में सोल्यूबल होते हैं, तो उन विटामिन्स को दोस्तों क्या कहा जाता है? फैट सोल्यूबल विटामिन्स. ये कितने तरीके के होते हैं? ये होते हैं मीन्स सच एज एग्जांपल विटामिन्स ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. तो हमारी यही विटामिन्स क्या होती हैं? पानी में घुलती नहीं है, ओनली फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं. एंड दीज विटामिन्स कैन स्टोर्ड, लिखो, दीज विटामिन्स स्टोर्ड in the liver and adipose tissue. ये एडिपोज टिश्यू और लीवर के अंदर ये विटामिन स्टोर्ड होते हैं. ओके, मीन्स these vitamins cannot be taken regularly or not necessary taken in our diet regularly. दोस्तों क्या होता है कि ऐसे विटामिन्स होते हैं, हमने कहा गया है कि जो विटामिन्स फैट में सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है, तो उन विटामिन्स को फैट सोल्यूबल बोलते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो कीड़ा, KEDA, कीड़ा इसका क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है विटामिन कीड़ा. मीन्स पोटेश के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स. ओके, एंड दीज विटामिन स्टोर्ड, ये कहाँ पर स्टोर्ड होती हैं? अगर इनकी बात की जाए दोस्तों तो ये स्टोर्ड होती हैं लीवर में और एडिपोज टिश्यू में. ओके, सेकेंड, दीज विटामिन्स कैन नॉट बी टेकन रेगुलरली. इन विटामिन्स को कुछ भी डेली खाना जरूरी नहीं होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ही स्टोर रहती हैं और ज़्यादा खाना इनको ज़रूरत नहीं होता है. ये नहीं कि हम कंटिन्यूसली खाएं, नहीं, कोई ज़रूरी इनको खाना नहीं होता है डेली. अब बात करते हैं दोस्तों वाटर सोल्यूबल की. मीन दोज विटामिन्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर but not soluble in fat, known as water soluble vitamins. ओके, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. एग्जाम्पल की बात आती है दोस्तों तो विटामिन बी एंड विटामिन सी, यही दो विटामिन होते हैं जो किसमें होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं. BC यानी कि विटामिन ए की बी और सी वाटर विटामिन होते हैं, ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल आती है, दीज विटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड in our body,
in our body, they excrete from our body, through what? थ्रू कहाँ से? थ्रू यूरिन। ये यूरिन से हमारे, जब हम डेली यूरिन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो ये विटामिन हमारी बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। तो जब निकलते रहते हैं तो बॉडी के अंदर तो है नहीं, अब ये निकल रहे हैं बार बार, तो हमको इनको लेना क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट बात आती है, दीज विटामिन्स कैन बी टेकन regularly because if we do not so then we suffer deficiency of vitamin B and C। तो क्या होता है दोस्तों? अब सिंपल सी बात एक समझ लेते हैं इसमें कि ऐसे विटामिन्स जो पानी में सोल्यूबल है पर फैट में सोल्यूबल नहीं है, ऐसे विटामिन्स को हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ओके, अब बात करते हैं विटामिन बी और सी, इसके एग्जाम्पल हो गए। ये विटामिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड नहीं होते, दे एक्सक्रेट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से एक्सक्रेट निकलते रहते हैं थ्रू यूरिन के थ्रू बॉडी से हमारी बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे। ओके, दीज विटामिन कैन बी टेकन रेगुलरली, और इन विटामिन को हमको डेली लगातार खाना जरूरी होता है। अगर हम इन विटामिन को नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, इनकी कमी हो जाती है। ओके, अगर हम इन विटामिन को खाएं ना तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाती है इन विटामिन्स की। ओके, और दूसरी बात, बी और सी को लगातार क्यों लेना जरूरी है विटामिन बी को? क्योंकि ये हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रेट होते रहते हैं यूरिन के थ्रू, और हम इनको ना लें तो हमारी बॉडी के अंदर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए ये किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है, वी मस्ट टेक द विटामिन बी एंड सी रेगुलरली इन आवर डाइट। ओके, तो समझ में आया होगा दोस्तों, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी तरफ से अभी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि शायद अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है। और आई होप कि अगर अच्छी नहीं लग रही है तो फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराने की। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बस हमारा यहीं तक था। तो मिलेंगे एक अगले टॉपिक में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।